छात्र बंधुओं, इससे पूर्व हमने राजा शूद्रक के बारे में ये जाना था कि शत्रु पक्ष की राजलक्ष्मी उसके पास अभिसारिका की तरह से आ गई। अब जब शत्रु समाप्त हो गए, मर गए युद्ध में, तो उनकी जो स्त्रियां थी, अनेक स्त्रियां होती थी राजाओं के, और राजा भी अनेक राजा थे शत्रु पक्ष के, तो अनेक शत्रु पक्ष के जो राजा थे उनकी जो स्त्रियां हैं वो संप्रति क्या हो गई, उनके पतियों के मरने के बाद वे विरहिणियां बन गई, विधवाएं बन गई। किंतु उनके पति कहाँ हैं? वो उनके पति उनके हृदयों में विराजमान हैं। अब उनके हृदयों में जो उनके पति विराजमान हैं, राजा का प्रताप रूपी अग्नि, राजा का जो प्रताप है, जो बल है, वो प्रताप को अग्नि बताया है। प्रताप अग्नि जलता रहता था। अग्नि पुंगलिंग होता है संस्कृत में, इसलिए मैंने जलता रहता बोल दिया। तो राजा का प्रतापानल जलता रहता था। क्यों जलता रहता था? कवि ने कल्पना ये की है कि मानो वह शत्रुओं की जो वियोगिनी रमणियाँ हैं, रिपुओं की वियोगिनी सुंदरियाँ हैं, उनके हृदय स्थल पर, जो हृदय स्थल में रहने वाले उनके जो पति हैं, उनको संताप्त, उनको जला देना चाहता है। मानो कैसे जलाएगा? कि प्रतापानल जलता है कहाँ पर? प्रतापानल ऐसा है जिसने रिपु सुंदरियों के अंदर, उनके मन के अंदर पैदा कर दिया है दाह। वास्तव में यदि आपको कोई शोक हुआ है, किसी को कोई कष्ट हुआ है, तो भीतर एक शोक नाम का अग्नि माना गया है, और वो शोकाग्नि है, वह दुखी व्यक्ति को जलाता रहता है। तो शत्रु पक्ष की सुंदरियां हैं, रिपु रमणियां हैं, रिपु सुंदरियां हैं, वो वियोगिनी हैं, उनके हृदय स्थल में उनके पति लोग विराजमान रहते हैं, और उनको भी नष्ट करने के लिए, मानो उनको भी जलाने के लिए, उनके भीतर प्रतापानल जलता रहता था। इस वाक्य को संस्कृत में देखिए। यस्य च हृदय स्थितान अपि पतीन दिधक्षुरिव प्रतापानलः वियोगिनीनाम अपि रिपुसुंदरीणाम अंतर्जनित दाह दिवानिशम जज्ज्वालय। वाक्य रचना ज्यादा कठिन नहीं है, एक ही वाक्य है। यस्य प्रतापानलः दिवानिशम जज्ज्वालय। जिस राजा शूद्र का प्रतापानल, प्रताप रूपी अनल अग्नि, दिवानिशम अहर्निशम रात्रिंदिवम अहोरात्रम, जज्ज्वालय का मतलब हो गया जलता रहता था। प्रदीप्त है बभूव, जलता ही रहता था प्रतापानल। कैसा है वह? किस लिए जलता था? इसमें कारण बताया। दिधक्षु, दिधक्षु का अर्थ होता है जलाने का इच्छुक। जैसे पिपासु होता है, पीने का इच्छुक, खाने का इच्छुक बुभुक्षु, जानने का इच्छुक जिज्ञासु। ऐसे ही यहाँ पर सन्नंत है ये शब्द, और ऊ नाम का अंत में प्रत्यय लग जाता है, तो दिधक्षु वगैरह शब्द बनते हैं। दिधक्षु का मतलब जलाने का इच्छुक। कौन है जलाने का इच्छुक? प्रतापानल, प्रताप रूपी अग्नि जलाने की इच्छुक है। किसको जलाने की इच्छुक है? पतियों को। किनके पतियों को? रिपु सुंदरियों के पतियों को। वे रहते कहाँ हैं? हृदय स्थित हैं वो। किनके? उन रमणियों के। तो रिपु सुंदरियों के हृदयों में रहने वाले जो उनके पति हैं, तान अपि हृदय स्थितान अपि दिधक्षु इव, यहाँ कल्पना की है, मानो वह जलता क्यों रहता था कि पहले तो उनको मार ही दिया, अब भी जब वो स्वर्गलोक चले गए उसके पश्चात भी अपनी उन शत्रु लोग अपनी पत्नियों के मन में और कल्पना के रूप में जो रहते हैं, काल्पनिक रूप से जो रहते हैं मन में, उनको भी मानो उसका प्रतापानल जला देना चाहता है। यानी शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहता है, मन में भी रहने नहीं देना चाहता। इसके लिए कहा हृदय स्थितान अपि पतीन, हृदय में रहने वाले जो पति हैं उनको भी दिधक्षु इव, जलाने की इच्छा वाला बनता हुआ। यहाँ उत्प्रेक्षा है, मानो जलाने के लिए। कौन? प्रतापानल है। कस्य? राज्ञ शूद्र कस्य। प्रतापानल है, तेज है। और
वह किनके हृदय में रहता है कि वियोगिनी नाम। वियोगिनी कौन है? योग का मतलब संयोग और वियोग का मतलब होता है योग का नाश। योग माने संयोग, पति का पत्नी के साथ या पत्नी का पति के साथ जो संयोग है, एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक स्थल पर रह रहे हैं, तो वो संयोग है। अगर वो दूर दूर रहे तो वो वियोग है। यहाँ तो वियोग भी कैसा हो गया? परमानेंट वियोग हो गया। तो इस तरह वो रिपु सुंदरियां हैं, वे वियोगिनी हैं। तो वियोगिनी नाम अपि वियोग युक्ता नाम अपि रिपु सुंदरी नाम शत्रु रमणी नाम अंतर्जनित दाह है। अंतर्जनित दाह का क्या अर्थ है? अंत है मानी अंदर, जनित मानी उत्पन्न किया है, जनिता है, दाह है मानी अग्नि। वियोगिनी रिपु सुंदरियों के अंदर यानी हृदय प्रदेश में जिस प्रतापानल ने दाह पैदा कर दिया है, अग्नि पैदा कर दी है, दाह मानी गर्मी पैदा कर दी है, इस प्रकार का वह प्रतापानल जिसने शत्रु रमणियों के, वियोगिनी शत्रु रमणियों के भी अंदर जनित दाह है, जनित है दाह है, जनित है उत्पादित है, दाह है का मतलब संताप है। ऐसा होकर के और वह जज्ज्वालय जलता था। जज्ज्वालय जल धातु से लेट लकार में बना, जज्ज्वालय मन जलता था। कितनी देर जलता था ये और बात जोड़ दी इन्होंने कह दिया दीवानिशम, रात दिन, दिन रात उसका प्रतापानल जलता ही रहता था। तो सामान्य बात इतनी सी हुई, राजा शूद्र का प्रतापानल अपने शत्रुओं को मरने के बाद भी, युद्ध में मारने के बाद में भी, यदि वे, क्योंकि वास्तव में होता ही है, तो उनकी शत्रुओं की पत्नियों के हृदय स्थल में रहते हुए उन शत्रुओं को भी मानो जला देने की इच्छा वाला बनता हुआ और उन रिपु रमणियों के हृदय में ताप पैदा करता हुआ दिन रात जलता था। तो ताप पैदा करने का फिर कार्य क्या है कि मानो वह उनके हृदय में रहने वाले उनके पतियों को जला देना चाहता है। इस तरह से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, हेतु सहित बात कही गई है, कारण सहित बात बताई है। जला देना चाहता है इतना ही कहते तो कैसे? तो कारण बताया कि जिसने रिपु रमणियों के, वियोगिनियों के हृदय में उत्पन्न कर दिया है दाह, इस दाह के कारण से, और वह उनके हृदय में रहने वाले उनके पतियों की जो याद है, स्मृति शेष जो उनके पति हैं, हृदय स्थित हैं, उनको भी मानो जला देना चाहता है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थ सौंदर्य भी बहुत सुंदर अर्थ है, बड़ी अच्छी कल्पना की गई है। अब हम अगले वाक्य पर आते हैं। अगले वाक्य में कहते हैं यस्मिन च राजनी, और जिस राजा के जित जगति परिपालयति महीम, यस्मिन जित जगति राजनी महीम परिपालयति सती। इसको अन्वय ऐसा करेंगे, जिस राजा के, यानी जो राजा पृथ्वी का पालन कर रहा था, राजा शूद्र जिस समय पृथ्वी का पालन कर रहे थे, कैसे हैं वे? जिन्होंने जगत को जीत लिया है। जित जगत सप्तमी का एक वचन है ये, जितम जगत ये न स जीत जगत, और तस्मिन यानी सप्तमी के वचन बन जाएगा, जीत लिया है जगत को जिसने, ऐसे उस राजा के होने पर। परिपालयति भी ये क्रिया नहीं है, बल्कि ये तिंगंत रूप नहीं है, ये भी सत्रंत है, सप्तमी का एक वचन है। परिपालयन, पालयंत, पालयंत रूप चलते हैं, सप्तमी में बनेगा परिपालयति सती। जब राजा शूद्र पृथ्वी का पालन कर रहे थे, महीम परिपालयति सती, जब वे पृथ्वी का पालन कर रहे थे उस समय क्या था भाई? तब देखिए बड़ी विचित्र बातें यहाँ बताइए। ये चित्र कर्मसु वर्ण संकरा, वर्ण सांकर्य, वर्णों का परस्पर मिलावट थी तो सही, लेकिन वो कहाँ थी? केवल चित्रकर्म में। चित्रकर्म क्या होता है? चित्रकारी। चित्रकारी में अनेक प्रकार के रंग आपस में मिलाए हुए होते हैं। संसार में, उसके राज्य में, पृथ्वी पर वर्ण संकर नहीं होते थे। वर्ण संकर का मतलब होता है, यहाँ विवाह का मामला है, 4 प्रकार के पुरुष माने गए थे, 4 प्रकार से मनुष्य माने गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का संपर्क, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण कन्या से, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, ऐसे ही अन्यों का। अगर इसके विपरीत विवाह हुआ है
तो उससे पैदा होने वाली जो संतान है उसको वर्ण संकर कहते थे। वर्ण संकर का मतलब है वर्णों को मिलाने से जो बनने वाली संतान है वो वर्ण संकर कहलाती है। लेकिन उस राजा के यहाँ वर्ण सांकरी बिल्कुल नहीं था, ऐसी बात नहीं था, लेकिन वो केवल चित्रकारी में अनेक प्रकार के रंग मिलाए जाते थे आपस में, एक ही चित्र में अनेक रंगों का उपयोग होता था, तो वो भी वर्ण संकर है। चित्रकर्मसु चित्रकर्मसु अर्थात चित्रेषु चित्रकर्मणि, तो चित्रकर्म में ही केवल वर्ण संकर होता था। और क्या अगली बात कही है, रतेषु केशग्रहा, उस राजा के पृथ्वी का पालन करते समय केशग्रह बाल पकड़ना, सिर के बाल को पकड़ना, ये केशग्रह कहलाता है। तो ये केशग्रह था तो सही, पर केवल कहाँ था, रतेषु रत कार्य में, यानी कि जब पुरुष स्त्री एकांत में हो तो ऐसा जो प्रेम प्रसंग है उसमें ही केवल बालों का पकड़ना संभव होता था, बाकी दुनिया में कोई अपराध नहीं था। इसलिए किसी को बालों से पकड़ करके और उसकी पिटाई करना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था, केशग्रह नहीं होता था। और दृढ़ बंधा, मजबूती से बांधना, ये मजबूती से किसी को वहाँ नहीं बांधा जाता था, होता था कहाँ, काव्येषु, जो लोग कविता बनाते थे उसमें दृढ़ बंध हुआ करते थे। दृढ़ बंध का मतलब ऐसे शब्दों की रचना इकट्ठी कर लेना, ऐसे शब्दों का गुम्फन करना जो थोड़े कैसे हों, उछल कूद वाले होते हैं, जिनको तोड़ना फोड़ना बहुत संभव नहीं होता, सुनने में वे कैसे लगते हैं, ओजो गुण युक्त होते हैं। तो काव्येषु दृढ़ बंधा भवन्ति स्म, आसन माने थे, प्रजानाम न, प्रजाओं में ये चीज़ें नहीं होती थी। जिस राजा शूद्र के शासन के अंदर प्रजाओं में ये बातें नहीं थी। दृढ़ बंध थे तो केवल काव्यों में, इसी प्रकार से चिंता थी तो केवल शास्त्रेषु, शास्त्रों की लोग चिंता करते थे, वैसे किसी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जब प्रजा का पालक राजा शूद्र मौजूद है, ऐसी स्थिति में प्रजा को किसी प्रकार की वस्तुओं की कमी नहीं थी, इसलिए कोई चिंता नहीं थी। शास्त्रों की चिंता होती थी, वे शास्त्रों में चिंता का काम केवल शास्त्रों में होता था, उन्हीं का चिंतन चलता रहता था, उन्हीं में विचार विमर्श शास्त्रार्थ वगैरह होता था। स्वप्नेषु विप्रलम्भा भवन्ति स्म न तो प्रजासु, राजा के रहते हुए विप्रलम्भ अगर थे तो केवल स्वप्न में, लोगों को कभी कोई सपना आता था तो स्वप्न में ही वे अपनी स्त्रियों से या स्त्रियों को अगर स्वप्न आता है तो विप्रलम्भ बनता था। वो कैसे बनता था, वियोग, विप्रलम्भ माने वियोग, तो वियोग केवल स्वप्न में था, वास्तव में वियोग वहाँ पर था ही नहीं। क्यों कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे, सभी प्रकार की उनको वस्तुएं, सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध अपने आसपास में हो जाती थी। ये बताना कवि का यहाँ पर समृद्धि द्योतित करना लक्ष्य है। आज की तरह नहीं, कमाने खाने के लिए बहुत से लोगों को अपना प्रदेश छोड़ करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहना पड़ता है, तो वहाँ पर तो क्या हो जाता है, विप्रलम्भ होता ही है। पुरुष गए तो स्त्रियों को, स्त्री गए तो पुरुषों को, वो दोनों तरफ है। पर उस राजा के यहाँ नहीं था। फिर कहा कनक दंडाहा न भवन्ति इसमें, कनक का दंड, सोने का दंड देना, सोने को दंड के रूप में वसूल करने का काम उसके राज्य में नहीं था। पर कनक दंड तो था, कहाँ था, केवलम छत्रेषु, छाते होते थे ना बरसात रोकने के लिए, तो हम छत्र का इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला, तो छातों के जो डंडियाँ होती थी वो सोने की होती थी। देख लो समृद्धि का। छत्र दंडा कनकमया भवन्ति स्म प्रजा तत्र, प्रजानाम कनक दंडा न आसन केवलम छत्रेषु कनक दंडा भवन्ति स्म। आगे देखिए, ध्वजेषु प्रकंपा भवन्ति स्म, प्रजानाम प्रकंपा न, किसी को डर के मारे कंपन होता है, इसको प्रकंप कहते हैं। थर थर कांपने का नाम है प्रकंप। तो थर थर कांपने का काम वहाँ था तो सही, लेकिन कौन करते थे, केवल ध्वज झंडे पताकाएं केवल प्रकंपमान होती थी, प्रजाओं में प्रकंप नहीं था, कोई भय नहीं था किसी का। गीतेषु राग विलासितानि, गीत के समय राग का विलास होता था। राग विलास का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की, कोई राग, कोई भैरवी, कोई राग होती है ना तरह तरह की। तो ऐसे रागों के विलास, रागों की मौज मस्ती केवल गीत के समय होती थी, गीतों में, गीत विद्या में ही होती थी। प्रजा में राग विलास नहीं था। यहाँ राग विलास का अर्थ क्या है, बेमेल, अनुचित, शास्त्र विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जो युवक युवतियों द्वारा एक दूसरे से किया जाने वाला राग है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, LOVE, लव, अंग्रेजी में लव कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं, राग कहते हैं, अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में प्रेम शब्द है।
संस्कृत का भी है। तो अनुचित प्रेम वहाँ किसी में कहीं भी नहीं था। राग पूर्वक विलास कहीं पर भी प्रजाओं में नहीं थे, केवल गीतों में राग का विलास होता था। आगे देखिए, करिशु माने हाथियों में होता था क्या? मद के विकार। हाथियों में मद आता और उसके कारण से उनमें विकार का मतलब बिगड़ जाते थे। वो बिगड़ना मतलब कहना नहीं मानना। और प्रजा में मद विकार नहीं था, कोई मद पी करके कोई बिगड़ता नहीं था। आजकल जैसे कोई शराबी है, कबाबी है, फालतू में क्या करते हैं, अनावश्यक अपशब्दों का उच्चारण करते हैं, जोर से बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये जो मद विकार हैं, ये मद विकार तत्र राज्य शासन काले प्रजासु मद विकारा न आसन, केवल ये हाथियों में होता था। और गुणच्छेदा न भवंती स्म प्रजासु, गुणच्छेद जो अच्छे अच्छे गुण होते मनुष्य के, उन गुणों का छेद का मतलब अभाव, टूट जाना, नष्ट हो जाना। ये प्रजाओं में नहीं था। प्रजाओं में तो सब गुण मौजूद थे। तो गुणच्छेद कहाँ होते थे? चापेशु। गुण का दूसरा अर्थ होता है धागा। तो चाप मानी धनुष, धनुष की जो डोरी होती है उसको भी क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो धनुषों में ही गुणच्छेद संभव था। गुणच्छेद का मतलब डोरी का टूट जाना। गुणच्छेद उस राज्य में था तो केवल चापों में, धनुषों में था। प्रजाओं में गुणच्छेद, गुणों का अभाव नहीं था। गवाक्षेषु जाल मार्गा, जाल मार्ग, जाल के मार्ग यानी कि छेदों वाले रास्ते केवल कहाँ थे? जाल मार्ग केवल गवाक्षों में थे। जो मकान की खिड़कियां बनाई होती थी उस समय में, गाय की आंख के आकार की खिड़कियां बनती थी, उनको गवाक्ष कहते हैं। तो केवल गवाक्षों में जाल मार्ग थे, लघु लघु छिद्र होते थे। प्रजाओं में जाल मार्ग नहीं होते। जाल मार्ग का क्या मतलब? दंभ पूर्वक जो होता है ना आचरण का रास्ता, दंभ पूर्वक आचरण के रास्ते को जाल कहते हैं। दंभ पूर्वक, घमंड पूर्वक जो आचरण करते हैं कोई व्यक्ति, ऐसे आचरण का जो रास्ता है, मार्ग, वह वहाँ प्रजाओं में, उसकी प्रजाओं में नहीं था। तो जाल मार्ग के दो अर्थ हो गए। जाल मार्ग का जालीदार मार्ग, हवा के आने के लिए खिड़कियों में होते थे। और जाल मार्ग का दूसरा अर्थ हो गया, प्रजाओं में जाल मार्ग किस तरह नहीं थे कि वहां पर दंभ पूर्वक आचरण का मार्ग किसी ने नहीं अपना रखा था, सब सरल भाव से बोलते थे। अब वहां पर कलंक भी होते थे राजा के शासन में, लेकिन कहाँ होते थे? प्रजाओं में कलंक नहीं था, अपवाद नहीं था, किसी की बदनामी नहीं थी। तो कहाँ था कलंक? शशि, कृपाण और कवच, इनमें। शशि कृपाण कवचेषु कलंका भवन्ति स्म प्रजासु न भवन्ति स्म। शशि के अंदर कलंक उस राज्य के अंदर भी था, आज भी है। और कृपाण का मतलब तलवार, तलवार का जब आप उपयोग नहीं करेंगे, जंग लग जाएगा तो कालापन हो गया। अथवा उन पे युद्ध काल में भी शत्रु पक्ष का जब रक्त चिपक जाता है, सूखने के बाद रक्त भी काला काला हो जाता है, तो कलंक तलवारों में हो सकता था, होता था। और कवच काले रंग के होते ही हैं, इसलिए शशि, कृपाण और कवचों में ही कलंक दिखाई पड़ते थे, प्रजाओं में नहीं। अब अगली बात है, दूत संप्रेषणानि भवन्ति स्म तत्र। संवादवाहक, संदेशवाहक, मैसेंजर वहाँ उस समय भेजे तो जाते थे, लेकिन प्रजाओं में नहीं। तो केवल रति कलहेषु, ये बड़ी गंभीर बात है और समझने वाले ही समझ सकते हैं इस बात को। रति कलहेषु दूत संप्रेषणानि भवन्ति स्म न तो प्रजासु। वहाँ की प्रजा में जो युवक युवतियां हैं, पति पत्नी के रूप में भी हो सकते हैं, वह प्रेमी प्रेमिका के रूप में भी हो सकते हैं। और प्रेमी प्रेमिका मामला कम बनता है, यहाँ पर पति पत्नी का ही बनता है। उनमें यदि किसी बात पर प्रेम पूर्वक कलह हो गया तो या तो पत्नी मानवती हो जाती है, अमूमन अक्सर से अधिकतर स्त्रियां ही मानवती हुआ करती हैं। मान का मतलब रूठना होता है, पति से किसी बात पर प्रेम पूर्वक रूठना जो होता है, रूठ करके बोलना बंद कर देना। ऐसी स्थिति में वे लोग अपने मित्र को और अपनी पत्नी के पास में अपना संदेश भेजते थे। तो जो वो मित्र हुआ वो तो दूत हो गया, और दूत के साथ में संप्रेषण किया, मैंने भेजा समाचार, ताकि उसका मान दूर हो जाए, उसकी नाराजगी दूर हो जाए। तो नाराजगी दूर करने के लिए केवल रति जनित जो कलह हैं उन्हीं में दूत संप्रेषण का कार्य होता था। बाकी प्रजा में परस्पर कोई झगड़े नहीं होते थे, ताकि आपस में उनका संवाद न हो सके और दूत के जरिए बात करनी पड़े, ऐसा वहां नहीं था।
सभी लोग शांति से रहते थे बिना किसी झगड़े विवाद के, इसलिए सबका परस्पर आमने सामने व्यवहार बोलने का रहता था। ये यहाँ कहना चाहते हैं। क्या इसको दूत संप्रेषणानि तत्र प्रजासु न आसन अपितु रति कलहेषु एव भवन्ति स्म। अब अंतिम बात बता रहे हैं कि सार्यक्षेषु शून्यगृहा। सारी का मतलब जुआ, सारी को सारी कहते हैं जुआ या जुआ नहीं, वो जो पासा चौपड़ पासा खेलते हैं द्यूत क्रीड़ा भी कह सकते हैं, बाकी यहाँ पर अक्ष क्रीड़ा कहना चाहिए, द्यूत नहीं कह करके अक्ष क्रीड़ा, पासा खेलना, चौपड़ पासा। तो उसमें एक कपड़ा होता है जिसको फर्श पे बिछाते हैं, उस कपड़े का नाम होता है सारी। और सारी वाले जो अक्ष हैं, सारी और जो अक्ष हैं उनमें, अक्ष का मतलब पासे, तो सारी के ऊपर बने हुए जो अक्ष हैं बस उन्हीं में बने हुए जो चार कूंट के, चार कोनों के जो वर्गाकार खांचे बने हुए होते हैं कपड़े पर, कॉलम कह दीजिए, घर कह दीजिए, उनको भी घर कहते हैं। तो वे पासों से शून्य हो सकते थे वहाँ। उस चौपड़ पासा वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर खाली घर दिखाई पड़ सकते थे, बाकी प्रजाओं में कोई भी घर खाली नहीं था, यानी किसी भी घर में ताला लगा हुआ नहीं था, कोई घर सूना नहीं था, शून्य नहीं था। घर शून्य कब होता है? यदि किसी को रोजगार के लिए आपत्ति पड़ जाए तो घर छोड़ करके दूसरी जगह सपरिवार जाना जब पड़ जाता है तो घर तो सूना हुआ कि नहीं हुआ। पर उस राजा के राज्य में ऐसा नहीं था। ये यहाँ बताना चाहते हैं कि शून्य गृहानाम दर्शनम, शून्य गृहा तत्र न भवन्ति स्म, यदि भवन्ति स्म तर्हि ते केवलम सार्यक्षेषु, यानी द्यूत क्रीड़ासु, द्यूत क्रीड़ा में ही उनको खाली घर मिला करते थे, वहाँ प्रजाओं में ये सब नहीं था। इससे राजा का जो राज्य है उसकी व्यवस्था का हमें चित्रण मिलता है, उसका आभास होता है कि कितना शांत था वहाँ का, कितने वे लोग समृद्ध थे, कितने प्रसन्न थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ऐसा ये जो वर्णन किया है ये वास्तव में था या नहीं था इसकी कल्पना की जा सकती है, पर कवि लोग अपने राजा की जो बड़ाई करते हैं उसमें ये सारी बातें लिखते हैं। इसको अतिशयोक्तिपूर्ण भी मान सकते हैं और वास्तविकता भी अपने देश में हो सकती थी। वर्तमान समय में यद्यपि ऐसा नहीं है, पर उस समय में जब शूद्र हुए थे तो अवश्य ये व्यवस्था रही होगी। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बात अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।